गाँव को बड़ी जल्दी है शहर बनने की, पर वो अनजान है वो शहर के उस दर्द से, उस दंश से जो गाँव ने कभी न झेला है। शहर में हर सौ भीड़ है, मेला है, फिर भी हर शख्स यहाँ निपट अकेला है। इसी तरह का अकेलापन हमने कोरोना महामारी के दौरान भी महसूस किया था। लेकिन श्रोताओं, अगर हम आज देखें तो आज महसूस होता है वह एक मजबूरी थी। उसी मजबूरी के वश हमारे अपने हमसे दूर रहे, उसी मजबूरी के वश हमारे दुख की घड़ी में लोग हमारे करीब नहीं आ पाए, उसी मजबूरी के वश बच्चे घरों में कैद रहे, उसी मजबूरी के वश बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। लेकिन चाहे जो भी हो, समय बदला, दौर बदला, हालात बदले और आज परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। श्रोताओं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं स्वास्थ्य संकल्प के इस आखिरी एपिसोड में। जी हाँ, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि अब मैं आपसे 11 बजे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन खुशी भी है हमारी यह श्रृंखला आज पूर्ण हो रही है। श्रोताओं, हमारी यह श्रृंखला पूरे 18 एपिसोड की थी। इस श्रृंखला को आपका बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, प्रेम मिला, साथ ही उम्मीद है आपने इस श्रृंखला से बहुत कुछ सीखा भी। अब बात करें हम इस श्रृंखला में, तो इस श्रृंखला में हमने क्या क्या सीखा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में पूरे 18 एपिसोड थे, जिसमें हमने उन विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की जो हमारे समुदाय से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इसी क्रम में हमारा जो पहला एपिसोड प्रसारित हुआ था वो था कोरोना वायरस का इतिहास और कोविड-19 में उपयुक्त व्यवहार। तो बहादुर, इस कार्यक्रम में कैसे अनुभव रहे आपके? कविता, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा यह रहा, क्योंकि कोरोना के साथ लंबी चली लड़ाई के बाद लोग एक बार फिर से बहुत निष्क्रिय से हो गए थे, या कहें कि उन्हें लगा कि अब शायद ये महामारी हमारे बीच नहीं रही, और बाजार दोबारा खुले हैं, स्कूल खुल चुके हैं, आवाजाही बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही ये था कि लोगों को बताना कि कोरोना एक संक्रामक रोग है और ये एक से दूसरे पर फैलता है, और ओमिक्रॉन जैसा वायरस जो और तेजी से प्रसार करता है। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं के साथ ही हमने बहुत सारे डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनका सहयोग लिया, और उन्होंने भी ये बात को बताया कि धीरे धीरे जो कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, या कहें कि उसका प्रभाव कम हो रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, लोगों के अंदर जागरूकता हो, लेकिन ये कहीं गया नहीं है। ये वायरस दोबारा लौटकर आपको और हमको प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए अभी भी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज इस कार्यक्रम से निकल कर आई कि कोरोना वायरस के इस 2 साल के लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ने हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व को समझना, साफ सफाई चाहे आसपास हो, घर में हो, इसे हमने सीखा है। अब ये जो अच्छी चीजें हमने सीखी हैं इस महामारी से, इन्हें निरंतर बनाए रखना है, और इन्हीं की वजह से हम खुद को अन्य बीमारियों और संक्रामक रोगों से बचा के रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आज भी लोग अपने साथ सैनिटाइजर लेकर घूमते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो अभी भी मास्क लेकर चलते हैं या मास्क पहने रहते हैं बाजारों में। तो ये कुछ अच्छी आदतें जो हमने सीखी हैं, इन्हें बनाए रखना और लोगों के बीच ये चलन बना रहे, ये इस कार्यक्रम का मकसद हमने रखा था। तो श्रोताओ, इसके साथ ही जो हमारा दूसरा कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, इसमें हमने बात की थी लंबी चली जो कोविड महामारी है, इसे आप लोगों के बीच तक लाए थे जितेंद्र रेकवाल जी। तो रेकवाल जी, आपका कैसा अनुभव रहा इस कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, स्वास्थ्य संकल्प से जो सीरीज और श्रृंखला हमारी चली, तो इसके अंतर्गत काफी सारी चीजें हमने खुद भी सीखी और लोगों से भी बातचीत करी। तो जो एक लंबा दौर था कोविड का, तो इस दौरान कई सारे युवाओं की इसमें बहुत सारी भूमिका देखने को मिली कि एक मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, अपने भविष्य को लेकर के, तो उनके अंदर एक डर, भय बना रहा कि अब आगे क्या होगा, प्लानिंग किस तरीके से करी जाएगी, कहीं जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यूज वगैरह सब खत्म हो चुका था, मतलब कि एक प्रकार से बंद सा। तो लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग मानसिक तौर से तनाव में लोग महसूस, ऐसे स्टोरियां हमने कलेक्ट की। काफी सारे ऐसे लोगों से बातचीत करने को मिली कि जिन्होंने कुछ पॉजिटिव काम भी किया है। कोरोना के दौरान सब लोग बंद थे, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड का जहाँ हमारा कम्युनिटी रेडियो है, तो यहाँ के सारे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, श्रोता ग्रुप हैं, तो वो खेती से जुड़े हैं। तो खेती में उन्होंने अपनी जो एक सोच थी, एक काम करने के तरीके थे, उनको देखा और उसमें एक नई पहल भी की है। तो जिसमें मशरूम की लोग खेती कर रहे हैं,
फ्लोरिकल्चर का काम लोगों ने शुरू किया, लोगों ने होम स्टे की तरफ जाना शुरू किया। कई सारे ऐसे चीज़ें थी जो लोकल स्तर पर लोगों ने शुरू की। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने सब लोग घर आ गए थे, कई सालों से मकान नहीं बना पा रहे थे, तो उन्होंने मकान बनाने की अपनी शुरुआत करी। तो ये ऐसी छोटी छोटी समुदाय में ऐसी स्टोरियां हैं जो इस दौरान आई। तो हमने लोगों के बीच में जब जाके इस बात को रखी कि अभी भी इसके बीच में सावधानियां बरतनी हैं, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि लोग अभी भी इसके प्रति सचेत हैं और एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति के नाते उन्होंने टीकाकरण भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग लोग ये भी मानते थे कि भाई हम क्यों करें, लेकिन ये उसमें बात देखने को मिली कि घर के जो पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, उन्होंने प्रेरित किया अपने बुजुर्गों को भी कि भैया आप भी वैक्सीनेशन सेंटर तक चलिए, या वैक्सीनेशन नहीं लगी तो वैक्सीनेशन टीम को अपने घर तक बुलाया ऐसी स्थिति में जहाँ नहीं जा पा रहे थे। तो एक तनावपूर्ण भी था ये लंबा दौर और लोगों के सीखने के लिए भी रहा। तो लोग इससे निकल रहे हैं और सावधान भी हैं। जी, तो जितेंद्र जी, आपने लंबी चली कोविड-19 महामारी जो हमारा सब्जेक्ट था इस पे तो काम किया। एक विषय और आपने इसमें चुना था, तो उसमें आप बता रहे थे कि उसमें भी काफ़ी अच्छे आपको अनुभव मिले। तो वो क्या कार्यक्रम था और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी कि हमारे समुदाय में इसके बाद लोगों का अभी स्तर ऐसा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानेंगे। बिल्कुल, जो युवाओं के मानसिक तनाव की बात करें तो कई सारे लोगों ने इस पर पहल भी की, अपने तनाव को दूर करने के नए तरीके भी खोजे, ऑनलाइन जो तरीके हैं उन पर गए। लोगों ने तकनीकी तौर से उपकरण जोड़ने की कोशिश करी, वो लैपटॉप लेना है या मोबाइल से जुड़ना है या इंटरनेट सेवा का लाभ लेना है। तो ऐसे कई तरीके हैं जो पहले गाँव में नहीं देखे जा रहे थे। उसके बाद कई सारे युवाओं ने इस तरफ काम करना शुरू किया हुआ है। तो अभी कई सारी स्टोरियां हैं जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो भी तनाव में हैं, कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग रहे हैं। तो ये फाइट अभी चली हुई है, लेकिन इससे उभरने के तरीके हैं। हाँ, युवा इससे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको और कई सारे रास्ते और थोड़ा सा एक सपोर्ट की जरूरत लगती है। तो श्रोताओं, इसी क्रम में हम अन्य जो है विषयों की बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नारायण जी जो हमारे एडिटर के रूप में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में, उनके द्वारा भी एक बहुत बढ़िया प्रयास किया गया था कि लोगों के बीच में जाके वैक्सीन को लेके कुछ काम किया जाए। तो नारायण जी, आपका क्या अनुभव रहा इस कार्यक्रम के दौरान? बिल्कुल, सबसे पहले कविता जी आपको नमस्कार और सभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को भी हार्दिक नमस्कार। और जैसे कि बात आती है कोविड वैक्सीन को लेके, तो ये शुरुआत से ही चैलेंज रहा हमारे समुदाय में, क्योंकि वैक्सीन को लेके जिस तरीके की लोगों की मानसिकता बन रही थी और जो आए दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया में खुद भी देखा कि अलग अलग तरीके की भ्रांतियां की वैक्सीन लगाने के बाद लोग कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, बहुत सारी चीजें। तो वो एक चैलेंज रहा। शुरुआत में भी रेडियो के माध्यम से काफी सारा बातचीत करी गई कि वैक्सीन लेना क्यों अनिवार्य है और जो सही स्टोरियां हैं वो लोगों तक साझा करने की कोशिश करी। लेकिन जहां बात आती है वैक्सीन को लेके, तो यहाँ बात ये थी कि लगभग हमारे जो तीनों डोज हैं, पहली, दूसरी और बूस्टर डोज, तो अभी भी हमारे समुदाय में बहुत सारे लोगों द्वारा दूसरी या तीसरी डोज नहीं ली गई थी। तो इसमें हमने कोशिश करी जो बाहरी पर्यटक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करी जाए कि आखिर वो लोगों ने क्या तीनों डोज ले ली है या नहीं। तो जिसमें मैंने पाया कि अधिकतर लोगों ने तीनों डोज ली थी और उनके अनुभव हमने समुदाय तक साझा करे, वो इस मंशा से कि हमारे जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं वो सुने उनको, और वैक्सीन लगने के बाद जो एक गलत मानसिकता कहो या फिर लोगों की बनावटी बातें कहो कि कमजोर हो जाते हैं, ये दिक्कतें होती हैं, तो उसको पुख्ता करने के लिए ये चीजें हमने रेडियो के माध्यम से साझा करी। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद और जो समय समय पर रेडियो कुमावानी ने प्रयास करा वैक्सीनेशन को लेके, तो अब हमें उम्मीद है कि इतनी बड़ी श्रृंखला करने के बाद शायद कोरोना से लड़ने के लिए जो भी प्रिकॉशन हमें अपनाने हैं उनको तो हम अपना ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो वैक्सीन अभी भी जिन लोगों ने अगर छूटे हुए हैं तो वो लोग कोशिश करें कि बूस्टर डोज लें और अपने आप को और अपने समुदाय को और अपने देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी क्रम में श्रोताओं, सबसे अच्छा जो कार्यक्रम रहा कोविड के दौरान साफ सफाई रहा, जिसमें बंसी दादा ने बहुत ही
प्यारे से हमें साफ सफाई के महत्व को समझाया और कोविड के दौरान साफ सफाई क्यों जरूरी है हमें बताया। साथ ही हमने चौथे एपिसोड में स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से समझा। और सबसे दिलचस्प जो कार्यक्रम रहा इस श्रृंखला के दौरान वो था एपिसोड 5 बाल अधिकारों पर कोविड-19 का असर। और श्रोताओं, यह कार्यक्रम इसलिए दिलचस्प था क्योंकि हमने देखा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति ये सब चीजें कोरोना में प्रभावित हुई हैं, इसको हमने स्वीकार किया और समुदाय भी इसको स्वीकार कर रहा था। लेकिन जब हम समुदाय के बीच में यह विषय लेकर गए कि कोविड-19 ने बाल अधिकार के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित किए हैं, तो लोगों का कहना था शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सीधा सीधा जो हम कहें एक विचार नहीं बन पा रहा था कि कोविड-19 ने बच्चों के कुछ अधिकार भी प्रभावित किए हैं। जैसे कई बालिकाओं के बाल विवाह हो गए, कई बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। साथ ही इस कार्यक्रम में यानी कोविड के बाद महिलाओं के जीवन में बदलाव पर बहुत सारी महिलाओं ने अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए। और इसी क्रम में श्रोताओं, यह आज का हमारा अंतिम एपिसोड भी है जिसमें हमने स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम चले उनकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी। ये सभी कार्यक्रम आप हमारे रेडियो पर सुन सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है रेडियो पर सुनने का तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। और हाँ श्रोताओं, एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के दौरान हमने समुदाय में जाकर कुछ इवेंट भी किए थे। इवेंट वह होते हैं जहां पर महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है और साथ में रेडियो भी सुनाया जाता है। तो हमने जो इवेंट किए थे उसमें हमारे समुदाय की महिलाओं ने हमें बहुत प्रेम और स्नेह दिया, साथ ही अपना जुड़ाव हमारे साथ रखा। इस इवेंट से जुड़े हुए कुछ अनुभव और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए कुछ अनुभव हमारे स्थानीय लोग भी हमसे साझा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के संदर्भ में। मैं कुंती बिष्टे बनाचे, मैंने ये रेडियो में जो स्वास्थ्य संकल्प से कार्यक्रम चला था, ये इसमें मैं वॉलंटियर बनी थी और इनका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनका स्वच्छता वाला कार्यक्रम भी सुना। इसके कार्यकर्ता बंसीदा थे, उनका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बच्चों पर आधारित था और घर की साफ सफाई पर, खासकर कोरोना के उस पर मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं गंगा सिंह बिष्ट पोखरिया ग्राम सभा बना से। कुमाऊबाड़ी कार्यक्रम जो एपिसोड चले थे वो मैंने बहुत गंभीरता से सुने, जिसमें कोरोना काल के समय में जो परेशानियां, जो समस्याएं, जो निराकरण हुआ था उसके बारे में कुमाऊबाड़ी में सुना। जैसे कि सबसे पहले कोरोना से कैसे हम लोग बच सकते हैं, इससे प्रभावित होने से क्या क्या नुकसान अपने को हैं, घर को हैं, और किस प्रकार से हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम दीपा बिष्ट है, मैं ग्राम बूढ़ी बनाई में रहती हूँ। मैं महिला मंगल दल की अध्यक्षा हूँ और जो कोरोना काल में स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम चला था उसमें मैंने महिलाओं को एक दिन पहले सूचना दी और इकट्ठा किया, फिर दूसरे दिन, और उसमें मैं वॉलंटियर बनी थी और उसमें मैंने उनको बताया कि ये स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम चला है कोरोना काल के, और इसको पढ़े और इसको जाने और क्या क्या हमें परेशानियां हुई और उस पर चर्चा की और अच्छा लगा वो मेरे को, और उसमें महिलाओं को भी अच्छा लगा। ये कार्यक्रम सुन के अच्छा रहा। मैं तो हमेशा सुनती हूँ, सुबह से शाम तक सुनती हूँ उसको। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप डरें। हम किसी को डराने या हम किसी को तकलीफ देने के लिए इस कार्यक्रम का प्रसारण बिल्कुल नहीं कर रहे थे। यह कार्यक्रम केवल इसी उद्देश्य से था कि हम लोग सतर्क रहें, भविष्य में आने वाली समस्याओं को समझें और भविष्य में कोविड
की तरह अगर कोई महामारी आती है और हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम क्षेत्रों में अगर कोई प्रभाव पड़ता है, तो हमें किस प्रकार सूझबूझ से, संयम के साथ उससे लड़ना है, ये सब बातें बताने का हमारा मुख्य मकसद था। उम्मीद है आपको हमारे यह सभी कार्यक्रम पसंद आए होंगे और आपसे हम फिर इसी तरह से किसी न किसी कार्यक्रम में रूबरू होते रहेंगे। तब तक मुझे दें इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।